नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोली आरजेडी, नीतीश जहां जाते हैं वहां खरमंडल मचाते हैं। पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं। उनसे इससे बेहतर उम्मीद की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस राजनीति से विदा होने से पहले नीतीश कुमार चाहेंगे कि नई पीढ़ी राजनीति में स्थापित न हो। यह नीतीश कुमार की मुहिम है और इसे बिहार की जनता अच्छी तरह से समझती है और उनकी बिहार से विदाई तय है। सुधाकर सिंह ने बताया, एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को क्यों नहीं दी एक भी सीट। एमएलसी चुनाव में आरजेडी की तरफ से कांग्रेस का एक भी सीट नहीं देने को लेकर हो रही सियासत पर सुधाकर ने कहा है कि जेडीयू क्यों तंज कस रही है। जेडीयू से 2 गुना अधिक बीजेपी के सदस्य विधान परिषद जा रहे हैं। जेडीयू अपनी चिंता क्यों नहीं कर रही है। उन्हें सोचना चाहिए कि जेडीयू से 2 और बीजेपी से 4 लोग विधान परिषद क्यों गए। दोनों तो बराबर के पार्टनर हैं। जेडीयू अपना देखे, दूसरे को चक्कर में आकर के वो क्यों पड़ी रहती है। बिहार को कुछ देने नहीं बल्कि लेने आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर सुधाकर सिंह का अटैक। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार कल यानी 9 मार्च को बिहार पहुंच रहे हैं। वे पटना के पालीगंज में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि शाह के दौरे से पहले ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी ने अमित शाह के दौरे पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अमित शाह जहां भी जाते हैं सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं। विधान परिषद चुनाव में राजद ने 4 उम्मीदवार का नाम को किया ऐलान। राजद ने विधान परिषद के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और सैयद फैसल अली का नाम शामिल है। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह से लेकर ऋतु जायसवाल को विधान परिषद भेजे जाने की अटकलें निराधार साबित हुई। राबड़ी देवी का विधान परिषद जाना तय था। अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछले 3 साल से विधान परिषद या राज्यसभा में सेटलमेंट का इंतजार कर रहे थे और उनका भी इस दफे विधान परिषद जाना तय था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मनीष खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं। आपको बता दें कि मनीष खंडूरी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मनीष खंडूरी ने एक्स पर लिखा कि वे स्वेच्छा से पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति जी का राज्यसभा में नामांकन किया है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान अतुलनीय है और प्रेरणादायक भी रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो हमारे देश की नियति को आकार देने में महिलाओं की ताकत और क्षमता का। डिप्टी सीएम बोले, देश में सबसे अधिक राहुल गांधी को विकसित होने की जरूरत है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी कहीं से चुनाव लड़े कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस देश में यदि सबसे अधिक किसी को विकसित होने की जरूरत है तो वो राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी अपनी चौथी पीढ़ी को लेकर खड़ी है और इनकी चौथी पीढ़ी को जनता ने अस्वीकार किया है। ये चौथी जनरेशन की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में टली बैठक तो बिहार में कुशवाहा से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी होने के बाद शेष उम्मीदवारों के नामों पर मंथन और उसे पर मोहर लगाने के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 8 मार्च को होनी थी, लेकिन अब यह बैठक टल गया है और अब यह बैठक 8 मार्च की जगह 10 मार्च को होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक टलने के बाद बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा सुनाई है और उनके आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। कम हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम। लोकसभा चुनाव से पहले महिला दिवस पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा उपहार। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए नई सौगात पेश की है। जी हां, उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवार का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।
एक और दल के एनडीए में वापसी के आसार, अब इस राज्य में बीजेपी का गठबंधन लगभग तय। भाजपा के सीनियर लीडर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। अब इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए भाजपा हर संभव कोशिश में लगी हुई है। भाजपा ने पहले बिहार में नीतीश कुमार से गठबंधन कर एनडीए की स्थिति मजबूत की। इसके बाद अब तेलुगु देशम नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, एसएसबी जवान के भाई भाभी को बंधक बनाकर लाखों की संपत्ति ले भागे। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब वे पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला जमुई से सामने आया है, जहां कटौना गांव निवासी उपेंद्र सिंह के घर में 6 से 7 की संख्या में अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि घटना देर रात 1 बजे के करीब बताई जा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार को इसकी जानकारी शुक्रवार की सुबह हुई है। शादी से ठीक एक दिन पहले पिता ने बेटे की ले ली जान, दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से गोद डाला। शादी से ठीक एक दिन पहले एक पिता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही बेटे को चाकुओं से गोद दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई और शादी की खुशी मातम में बदल गई। आपको बता दें कि बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना दिल्ली के देवली इलाके की बताई जा रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोली आरजेडी, नीतीश जहां जाते हैं वहां खरमंडल मचाते हैं। पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं। उनसे इससे बेहतर उम्मीद की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस राजनीति से विदा होने से पहले नीतीश कुमार चाहेंगे कि नई पीढ़ी राजनीति में स्थापित न हो। यह नीतीश कुमार की मुहिम है और इसे बिहार की जनता अच्छी तरह से समझती है और उनकी बिहार से विदाई तय है। मणिपुर के थौबल में इंडियन आर्मी के अधिकारी का उनके घर से किया गया अपहरण। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और मणिपुर की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। लंबे समय से चल रही कुकी मैते की लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस लड़ाई का प्रकोप अब सेना और पुलिस तक पहुंच गया है। इंडिया टुडे ANI के अधिकारियों के हवाले से ये बताया गया है कि भारतीय सेना के एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का शुक्रवार को मणिपुर के थौबल जिले में से घर से उनके अपहरण कर लिया गया। कांग्रेस को IT-AT से झटका, बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर स्टे की याचिका खारिज। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बकाया वसूलने और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने IT-AT से आग्रह किया कि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए आदेश को 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आर्टिकल 370 को बृहस्पतिवार को करमुक्त घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, राज्य के निवासियों की अनुच्छेद 370 की कड़वी सच्चाई जानने के लिए हमने फिल्म आर्टिकल 370 को मध्य प्रदेश में कर मुक्त करने का फैसला किया है। जनक स्टार डॉली सोही का सर्विकल कैंसर से लड़ाई के बाद 48 की उम्र में निधन। टेलीविजन अभिनेत्री डॉली सोही का दुखद निधन हो गया, जिससे टेलीविजन उद्योग सदमे और दुख की स्थिति में है। प्रिय टीवी श्रृंखला झनक में अपने किरदार के लिए प्रसिद्ध 48 वर्षीय अभिनेत्री की सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो गई, जिससे सोही परिवार का दुख और बढ़ गया, जो पहले से ही अपनी बहन अमनदीप सोही की हालिया मृत्यु के शोक में थे। जब ऑस्कर नॉमिनेट हुई थी विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म, निर्देशक के पास नहीं थे अमेरिका जाने के पैसे। विधु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में 12वीं फेल जैसी सुपरहिट फिल्में दी, उनके पास अकादमी पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन पैसा उनकी एकमात्र चिंता नहीं थी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न तो उनके पास पासपोर्ट था और न ही टक्सीडो। इस गंभीर स्थिति में जाने माने फिल्म निर्माता ने मदद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की ओर रुख किया कि तभी भाजपा नेता, जो तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने चोपड़ा की मदद की। गायिका मैथिली ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ली सेल्फी। भारत के सांस्कृतिक और रचनात्मक परिदृश्य में रचनाकारों के योगदान को पहचानने और उनका जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2024 को दिल्ली में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 प्रदान किया।
इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नामों में बिहार की एक गायिका मैथिली ठाकुर भी शामिल थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को वर्ष के सांस्कृतिक राजदूत के विजेता के रूप में घोषित किया गया। प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन मीरा की शादी का कार्ड वायरल। मीरा चोपड़ा प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक है और उन्होंने बॉलीवुड और तमिल सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है। मीरा चोपड़ा इस समय सही कारणों से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड रक्षित केजरीवाल के साथ शादी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनकी शादी के कार्ड की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ओलंपिक क्वालिफायर के लिए कुश्ती ट्रायल 10 और 11 मार्च को ही होंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ का काम देख रही तदर्थ समिति एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक खेलों के आगामी क्वालिफायर के लिए टीम चुनने के लिए 10 और 11 मार्च को सोनीपत और पटियाला में ट्रायल्स कराएगी। पुरुष पहलवानों के लिए ट्रायल सोनीपत के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र और महिला पहलवानों के लिए NIS पटियाला में होंगे। ट्रायल सभी 30 भार वर्गों में कराए जाएंगे। आर अश्विन के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज। भारत के स्टार स्पिनर आर अश्विन अपने करियर के 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। किसी भी क्रिकेटर के लिए 100 टेस्ट मैच के आंकड़े तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अगर कोई अपने 100वें टेस्ट मैच में डक पर आउट हो जाए तो ये भी काफी शर्मनाक होता है। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच में आर अश्विन 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वर्ल्ड टॉम हार्टली के गेंद पर बोल्ड हो गए। महिला दिवस के मौके पर सचिन तेंदुलकर ने शेयर की तस्वीर। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने 2 तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों के साथ 2 कहानियां भी सचिन ने शेयर किया है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। सचिन ने ये कहानियां जो शेयर की है वो आपका दिल छू लेगी। 8 मार्च को दुनिया भर महिला दिवस मना रहा है और इसी मौके पर उन्होंने ये तस्वीरें साझा की है। सुमित नागल को मिली निराशा। इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट के पहले दौर में हारे। सुमित नागल को BNP पारिबस ओपन के पहले दौर में कनाडा के मिलोस राउनिच ने सीधे सेटों में हरा दिया। राफेल नडाल के नाम पर वापस लेने के बाद नागल लकी लूजर में मुख्य ड्रॉ में पहुंचे थे और ATP रैंकिंग में 101वें स्थान पर काबिज नागल को 1 घंटे 28 मिनट तक चले मैच में 3.6 से पराजय झेलनी पड़ी। रोहित शर्मा और शुभम गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी। भारत और इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला धर्मशाला में खेल रहा है। मैच के दूसरे दिन रोहित शर्मा और शुभम गिल ने तूफानी बल्लेबाजी कर मेहमान टीम की बखिया उधेड़ दी है। जी हां, रोहित ने कप्तानी पारी खेलते हुए इस दौरान टेस्ट करियर का 12वां तो गिल ने 4था शतक जड़ा है। ये इन दोनों ही खिलाड़ियों का इस सीरीज का दूसरा शतक है। लंच ब्रेक तक भारत ने इंग्लैंड के 218 रनों के सामने पहली पारी में 1 विकेट नुकसान पर 264 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के पास 46 रन की बढ़त थी कि गिल ने, आपको बता दें कि 101 तो रोहित ने 102 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। तो खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।